आपने योगाभ्यास से एक अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लिया है, लेकिन चित्त में कोई वृत्तियां आ रही हैं। उसका अब नाम दिया जाया है संप्रज्ञात योग। तो आपने अपनी तरफ से चित्त वृत्तियों का निरोध कर लिया, क्योंकि आपके अंदर प्रथम स्तर का वैराग्य था। अब चित्त वृत्ति हट जाती है, लेकिन परमात्मा की कृपा से चित्त पर कुछ आ जाता है, जो हमने योग दर्शन ये यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 5वें मंत्र में भी देखा है, जहाँ चित्त शब्द है कि अब जैसे पुराने आदि काल में ऋषियों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान मिला, वैसे ही हमें भी ज्ञान मिल सकता है। तो बताया ना, जैसे रथ के पहिए, परमात्मा कहीं से भी रथ के पहिए के आए होते हैं, वैसे वह हमें ज्ञान दे सकता है। तो अब उस ज्ञान का वर्णन आ रहा है, जिसको संप्रज्ञात योग कहते हैं। और संप्रज्ञात समाधि में हमें जो ज्ञान मिलता है, पतंजलि समझा रहे हैं कि यह भी चित्त की वृत्ति है। अच्छी चीज है, ईश्वर से आपको ज्ञान मिल रहा है, और योगाभ्यास की प्रक्रिया में इसी से यहीं पर रुक नहीं जाना है, इसके भी आगे बढ़ना है। और यह स्थिति बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके प्रति भी आकर्षण को नहीं आने देना। वैसे आकर्षण को नहीं आने देने को पर वैराग्य, जो द्वितीय स्तर का वैराग्य, तो वैराग्य का प्रकरण चल रहा है, लेकिन इसमें पतंजलि ने हमें संप्रज्ञात योग की शिक्षा दे दी है। अब ये प्रकरण आ गया है, तो इसमें भी 4 विभाग हैं: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात। अनुगमात का अर्थ है कि चित्त का आश्रय, चित्त को माध्यम बनाया गया, चित्त का अवलंबन है, ईश्वर हमें दे रहा है। जैसे एक माँ, पिता या आचार्य स्लेट पर लिखना सिखाते हैं, तो स्लेट साफ कर देते हैं, फिर हमारी उंगली पकड़ कर, हाथ पकड़ कर हमें अक्षर अभ्यास सिखाते हैं। तो वैसे ही स्लेट का उपयोग किया जाता है, उसके बिना वो हमें वो शिक्षा नहीं दे सकते। वैसे ही परमात्मा भी मेरे चित्त पर एक व्यक्ति को भेज रहा है, मुझे कोई शिक्षा देने के लिए। तो चित्त का माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यह भी एक चित्त वृत्ति है, इसको हम बड़ी कृपा, ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार कर रहे हैं। ये योग मार्ग में हमारी अच्छी प्रगति हो चुकी है, लेकिन फिर भी पतंजलि हमें कह रहे हैं, योग मार्ग में इससे भी आगे की उन्नति होती है, तो यहीं पर रुक नहीं जाना है, इसके प्रति भी वैराग्य भाव लाना है। तो पर हाँ, ये एक रास्ते में पड़ाव आएंगे, पर पड़ाव इतने अच्छे लगेंगे कि आप इन्हीं से चिपक जाएं, वो भी सही बात नहीं है। अब ये 4 पड़ावों का वर्णन है: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो पहला जो पड़ाव आता है वो वितर्क है। उसमें जो विशेष तत्व कहलाते हैं, जो पंचभूत वाली चीजें हैं, उनसे संबंधित ज्ञान मिलता है। फिर उसमें हमने उन्नति कर ली, तो विचार रूपानुगमात संप्रज्ञात योग की प्राप्ति होती है। उसमें जो अविशेष पदार्थ है, जैसे चित्त है या पंच तन्मात्र समझ लीजिए, या इंद्रियां और मन है, इनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त मिलता है। इसको विचार रूपानुगमात संप्रज्ञात समाधि कहें। अब जब हमें उस चित्त का ही अहंकार तक की बात हो गई है अभी विचार में, अब हमें चित्त हमें अपने एकदम स्वरूप में मिला है, ब्लैंक है चित्त, और उस चित्त को ही हम जान रहे हैं, उसको हम कहेंगे आनंद रूपानुगमात संप्रज्ञात योग। और यह आनंद सच्चिदानंद स्वरूप वाला आनंद नहीं है, ऐसा आप मत समझिए। और यहाँ इसको सुख भी नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि यह भोग वृत्ति नहीं है, यह चित्त की ही वृत्ति है, जो आपको साक्षात बोध करा रही है। लेकिन यह जो चित्त है, जो सत्व प्रधान, तो सत्व प्रधान चित्त से आपको
एक वैसा अनुभव हो रहा है। इसको आप अनुभव को आप कृपया भोग वृत्ति में न माने, यह उस अनुभव का बोध है, यह चित्त का साक्षात बोध हो रहा है आपको, वह है आनंद रूपानुगमात संप्रज्ञात समाधि। ये भी जब एक स्टेज आगे निकल गए अब आप, तो एक अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात योग है। तो उसमें आपको चित्त के ऊपर जो आपकी छाया पड़ रही है, या चित्त आपके आत्म तत्व से संपृक्त है, चैतन्य जैसा लग रहा है। अर्थात आप चित्त और पुरुष को अलग अलग नहीं देख रहे हैं, ये पुरुष ख्याति या विवेक ख्याति नहीं है, लेकिन आप स्वयं को चित्त में देख रहे हैं। चित्त आपके द्वारा प्रभावित होकर कैसे चेतनता को प्राप्त करता है, उस चीज को आप देख रहे हैं। वह हुआ अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात योग। इसको व्यास ने बड़ा अच्छी तरह से समझाया है कि मैं थोड़ा सा यत्न करता हूँ कि यह एक तरह का बंडल है, यानी एक पोटली मिलती है आपको जो बंद पड़ी है, और आपने चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास किया है। अब वो पोटली जैसे आपने खोली तो उसमें आपको पहली एक चीज मिली, एक बहुत नई चीज आपको मिल गई, आपको अद्भुत प्रसन्नता हो रही है, और उसको योग की भाषा में कहा वितर्क रूपानुगमात संप्रज्ञात समाधि। लेकिन उसके अंदर एक पोटली और बंद है। एक चीज तो मिली, लेकिन एक पोटली भी मिली, वो भी बंद है। अब आपने और अभ्यास किया, अब वो भी पोटली खुल गई। अब उसके अंदर एक चीज मिली, उसका नाम है विचार रूपानुगमात संप्रज्ञात। लेकिन एक बंद पोटली और, अब आपने और अभ्यास किया तो वह तीसरी बंद पोटली भी खुल गई। उसमें एक वस्तु मिली जो आनंद रूपानुगमात संप्रज्ञात, लेकिन एक बंद पोटली और। अब आपने और अभ्यास किया तो चौथी पोटली मिली, खुली, और उसमें आपको मिला अस्मिता रूपानुगमात।